हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडीज पॉइंट। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 11th डेरिवेटिव्स के बारे में, जो कि मैथमेटिक्स का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम जानेंगे कि डेरिवेटिव्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेरिवेटिव्स। उसके बाद हम उसके कुछ बेसिक फॉर्मुलेज देखेंगे, जिनका मैं साथ साथ आपको प्रूफ भी बता दूंगी कि वो डिराइव कैसे हुए हैं। देन हम कुछ एक्सरसाइजेज उससे रिलेटेड सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब डेरिवेटिव्स को समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या होते हैं। इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं जो किसी भी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड नहीं करते, यानी इनकी वैल्यू अपने आप में इंडिपेंडेंट होती है। दूसरी तरफ डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो होते हैं जिनकी वैल्यू किसी दूसरे वेरिएबल पे डिपेंड करती है, यानी जैसे जैसे वो वेरिएबल चेंज होगा ये भी उसी हिसाब से चेंज होंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक फुटबॉल को किक करते हैं तो वो कितनी दूर तक जाएगी ये उस बात पे डिपेंड करता है कि आप कितनी तेजी से या कितने फोर्स से उसको किक कर रहे हैं। यानी यहाँ पर जो आपका डिस्टेंस है वो आपके फोर्स पे डिपेंड करता है कि आपने कितना फोर्स लगाया था बॉल पे, तो बॉल उतना ज्यादा डिस्टेंस क्रॉस करेगी। तो यानी डिस्टेंस आपका फोर्स पे डिपेंड कर रहा है तो वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, एंड फोर्स आपका यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जितना ज्यादा फोर्स लगाएंगे डिस्टेंस भी उतना ज्यादा कवर होगा। So now let's take a different case in which we have two cars A and B. कार A ने 2 hours में 10 किलोमीटर ट्रैवल किया है और कार B ने 2 hours में 20 किलोमीटर ट्रैवल किया है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी कार ज़्यादा फास्ट है, तो ऑब्वियसली आप 1 सेकेंड में देख के बता दोगे कि कार B इज़ फास्टर, क्योंकि उसने फिक्स टाइम में उसने ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल किया है। बट अगर Now the second case in which car A has travelled 20 kilometers in 2 hours and car B has travelled 20 kilometers in 5 hours. तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि कौन सी कार ज्यादा फास्ट है, तो भी आप एक सेकंड में देख के बता दोगे कि कार A इज फास्टर, क्योंकि फिक्स डिस्टेंस है बट इसने कम टाइम लिया है, तो ऑब्वियसली दिस इज फास्टर। बट अगर अब मैं आपसे पूछूं कि कौन सी कार ज्यादा फास्ट है, तो आपको सोचने में थोड़ा टाइम लग सकता है, क्योंकि इस बार ना डिस्टेंस सेम है और ना ही टाइम। तो अब इस पर्टिकुलर सिचुएशन में हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन सी कार ज्यादा फास्ट है? ऑब्वियसली वी विल फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यानी हम ये पता लगाएंगे कि टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कितनी चेंज हुई है। तो उससे हमें ये पता लग जाएगा कि जिसका भी रेट ऑफ चेंज ज्यादा होगा यानी वो वाली कार फास्ट होगी। तो ऑब्वियसली हम इसमें देखते हैं कैसे निकालेंगे रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कैसे निकालेंगे? डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है अपॉन में कितना टाइम लिया है। इसने 28 किलोमीटर ट्रैवल किया है 2 आवर्स में, इसने 75 किलोमीटर ट्रैवल किया है 5 आवर्स में। इसको डिवाइड करेंगे तो हमें पता लगेगा कि, तो यानी इसका रेट ऑफ चेंज है 14, इसका रेट ऑफ चेंज है 13, इसका रेट ऑफ चेंज ज्यादा है, यानी दिस कार इज फास्टर। तो यहाँ हमने ये जो फॉर्मूला लगाया है, इसमें ये जो हमारा ये आंसर आया है रेट ऑफ चेंज, इसी को हमने स्पीड बोला है। तभी हमने वो बचपन में फॉर्मूला पढ़ा था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और इसी रेट ऑफ चेंज को हम लोग डेरिवेटिव भी बोलते हैं। डेरिवेटिव इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज। कोई भी चीज किसी के रिस्पेक्ट में कितनी तेजी से चेंज हो रही है, उसी को हम डेरिवेटिव बोलते हैं। डेरिवेटिव और कुछ नहीं है, यही है रेट ऑफ चेंज। बट इसमें थोड़ी सी एक अलग कॉन्सेप्ट है जो मैं अभी आपको बताती हूँ। तो अब तक आप समझ गए होंगे कि रेट ऑफ चेंज को ही हम डेरिवेटिव बोलते हैं। कोई भी चीज किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में कितनी तेजी से चेंज हो रही है, उसी को हम डेरिवेटिव बोलते हैं। लेकिन अगर रेट ऑफ चेंज, हम दो चीजों को, जैसे हमने स्पीड में डिस्टेंस और टाइम को डिवाइड करके ही रेट ऑफ चेंज निकाल लिया था, तो जब इतना इजीली तरीके से हम रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं तो हमें डेरिवेटिव के कॉन्सेप्ट को यूज करने की जरूरत क्या पड़ी? तो ये मैं आपको ग्राफिकली समझाती हूँ। ओके, सो लेट्स टेक अ डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑफ अ कार। तो अगर मैं अब आपसे बोलती हूँ कि ये जो भी कार है इसकी आप मुझे स्पीड बताओ, तो स्पीड हम कैसे निकालेंगे? स्पीड निकालने के लिए हमें टोटल डिस्टेंस एंड टोटल टाइम की जरूरत पड़ती, जिसकी हम लोग डिस्टेंस अपॉन टाइम का फॉर्मूला लगा के स्पीड निकाल लेते। लेकिन हमारे पास टोटल डिस्टेंस और टाइम तो गिवन ही नहीं है, हमारे पास सिर्फ ग्राफ है। तो ग्राफ की मदद से आप स्पीड कैसे निकालोगे? ऑब्वियसली यू विल फाइंड द स्लोप ऑफ द ग्राफ। स्लोप पता लगाएंगे।
स्लोप निकालने से हमें ये पता चल जाएगा कि स्पीड कितनी है। क्यों? क्योंकि स्लोप इज नथिंग बट द रेट ऑफ चेंज। स्लोप भी वही है हमारा, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर। स्लोप भी हमें रेट ऑफ चेंज ही बताता है। तो ग्राफिकली अगर हम देखें तो दिस रेट ऑफ चेंज इज नथिंग बट द स्लोप। किसी भी फंक्शन का अगर आप ग्राफ ड्रॉ करके उसका स्लोप निकालोगे तो आपको उसका रेट ऑफ चेंज पता लग जाएगा। तो स्लोप निकालने का तरीका होता है कि कोई भी ग्राफ अगर आपको गिवन है तो उस पर हम लोग 2 पॉइंट्स अज्यूम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं ये दोनों पॉइंट्स लेती हूँ, फिर हम इस दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं, ज्वाइन करते हैं एक्स और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस से। फिर उसके बाद हम ये पता लगाते हैं कि वाई एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है, एंड इन दोनों पॉइंट्स के लिए वाई एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है और एक्स एक्सिस में कितना चेंज आ रहा है। वाई एक्सिस में कितना चेंज है 15 माइनस 10 5, एंड यहां इसमें एक्स एक्सिस में कितना चेंज है 6 माइनस 4 2। तो ये हमारा वाई एक्सिस का चेंज है और ये हमारा एक्स एक्सिस का चेंज है। सो स्लोप विल बी चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स, चेंज इन वाई अपॉन में चेंज इन एक्स। स्लोप निकालने का ये फॉर्मूला होता है। तो हमें यहां पर पता है कि चेंज इन वाई इज 5, चेंज इन एक्स इज 2। सो दिस इज आवर स्पीड। सो डिस्टेंस अपॉन टाइम का ग्राफ था, तो ये जो भी हमारा स्लोप निकला है इसे हमने स्पीड का नाम दे दिया। इसी तरह से कोई भी फंक्शन होगा तो हम उसका स्लोप निकाल के उसका रेट ऑफ चेंज पता लगा लेंगे। नाउ लेट्स टेक अ डिफरेंट केस। उस वाले केस में मैंने आपसे पूरी जर्नी के दौरान उस कार की कितनी स्पीड थी मैंने वो पूछा था, तो आपने स्लोप से पता लगा लिया। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्जैक्टली एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे पूछूं कि एग्जैक्टली 4 आवर्स पे, कार की स्पीड कितनी थी वो आप बताओ, तो आप कैसे बताओगे? अगर मैं सिर्फ एक सिंगल पॉइंट आपको देती हूँ कि सिर्फ एग्जैक्टली एट 4 आवर्स आप बताओ उस कार की स्पीड, तो आप कैसे बताएंगे? यहाँ तो सिर्फ एक ही पॉइंट है। मैं इसका अगर स्लोप भी निकालना चाहूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं स्लोप के तरीके से निकालूं कि 4 आवर्स पे कितनी स्पीड थी, तो आप स्लोप के तरीके से निकालेंगे तो भी आप देखेंगे कि एक वाई एक्सिस में कितना चेंज हो रहा है। एक पर्टिकुलर पॉइंट पे वाई एक्सिस पे तो कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, 0, एंड एक्स एक्सिस पे कितना चेंज हो रहा है वो भी 0। तो इसका स्लोप कितना होगा 0/0। बट 0/0 इज नॉट डिफाइंड, तो अब इसका स्लोप कैसे निकालेंगे? तो हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें सिर्फ एक सिंगल पॉइंट गिवन है, बट सिंगल पॉइंट पे स्लोप निकालना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि वो 0/0 आ रहा है एंड डिनोमिनेटर में 0 पॉसिबल नहीं हो सकता। तो हम क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हम एक खुद से 2 पॉइंट्स अज्यूम कर लेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको 4 पे निकालना है कि स्लोप कितना है, तो हम 4 से थोड़ा सा ऊपर एंड थोड़ा सा नीचे 2 पॉइंट्स खुद ही अज्यूम कर लेंगे। थोड़ा सा ऊपर में फॉर एग्जाम्पल मैं ले लेती हूँ 4.001, एंड थोड़ा सा पीछे अगर मैं लूंगी तो 3.999 ले लूंगी, ताकि इन दोनों का जो डिफरेंस है वो थोड़ा 0 के पास हो, लेकिन 0 ना हो। मतलब 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर डिफरेंस 0 हो गया नीचे डिनोमिनेटर में तो हमारा पूरा कैलकुलेशन गलत हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इतना छोटा सा डिफरेंस लेंगे, इतना छोटा सा डिस्टेंस लेंगे कि वो 0 के करीब हो लेकिन 0 ना हो, यानी टेंडिंग टू 0। दिस शुड बी टेंडिंग टू 0। 0 नहीं होना चाहिए पर 0 के बहुत ज्यादा पास होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे, 4 के थोड़ा सा ऊपर एक पॉइंट लेंगे एंड थोड़ा सा नीचे एक पॉइंट लेंगे, फिर उसका स्लोप निकालेंगे। तो उसका जो भी स्लोप आएगा वो हम यहाँ पर निकाल के उसकी स्पीड निकाल लें। सो दिस स्लोप डेल्टा वाई अपॉन में डेल्टा एक्स, इन विच दिस डेल्टा टेंड्स टू 0, यानी ये 0 के बहुत पास होना चाहिए, बस 0 नहीं होना चाहिए। तो दिस स्लोप, दिस होल इज कॉल्ड द डेरिवेटिव। बस इसी को हम डेरिवेटिव बोलते हैं। तो डेरिवेटिव और नॉर्मल जो हमारा रेट ऑफ चेंज है उसमें ये फर्क होता है कि उसमें जो चेंज होता है नॉर्मल रेट ऑफ चेंज में, वो चेंज हमारा फाइनाइट होता है, जो 0 से काफी ज्यादा होता है, बहुत फाइनाइट चेंज होता है। बट ये जो हमारा चेंज होता है ये 0 के बहुत ही ज्यादा पास होता है, 0.00001, बहुत छोटा चेंज होता है, लेकिन 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली डिनोमिनेटर हम 0 नहीं कर सकते हैं। तो जब हमारा चेंज बहुत ही इनफाइनाइटली स्मॉल है, बहुत ज्यादा छोटा चेंज होता है, तो तब हम उसका डेरिवेटिव निकालते हैं रेट ऑफ चेंज पता लगाने के लिए। सो दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ डेरिवेटिव। इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू अनदर फंक्शन वेयर द चेंज इज टेंडिंग टू 0 और द चेंज इज वेरी स्मॉल, इनफाइनाइटली स्मॉल।
तो अब देखते हैं कि हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे निकाल सकते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल वी हैव अ फंक्शन y इज इक्वल टू एफ एफ एक्स, कोई भी फंक्शन है, तो उसका हम डेरिवेटिव अगर निकालना चाहते हैं तो हमें उस फंक्शन का स्लोप निकालना पड़ेगा एट वेयर चेंज इज टेंडिंग टू जीरो। तो डेरिवेटिव इज नथिंग बट दिस स्लोप, यही तो फॉर्मूला है डेरिवेटिव का। तो डेरिवेटिव निकालने के लिए हमें फॉर्मूला पुट करेंगे। तो सबसे पहले उस फंक्शन का जो भी ग्राफ होगा उसमें 2 पॉइंट्स लिए, एक हो गया x और एक हो गया x प्लस डेल्टा एक्स। तो x पे उस फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ एक्स एंड x प्लस डेल्टा एक्स पर उसकी वैल्यू होगी एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स। तो अब हमें ये डेल्टा y और डेल्टा x को कैलकुलेट करना है। तो डेल्टा y इज चेंज इन y में कितना चेंज आया, दिस माइनस दिस, एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन में चेंज इन एक्स। चेंज इन एक्स कितना है, दिस माइनस दिस, एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स। तो यहां से हमारा एक्स कैंसिल हुआ, ये हो गया हमारा डेरिवेटिव का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला किसी भी सब फंक्शंस के लिए काम करेगा। आप कोई भी फंक्शन उठाओ और उसमें ये फॉर्मूला पुट करो तो आपको उस फंक्शन का डेरिवेटिव मिल जाएगा। तो अब चलिए हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। सो हियर वी हैव अ क्वेश्चन, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें जो फंक्शन गिवन है एफ ऑफ एक्स, वो हमें गिवन है एक्स स्क्वायर। तो इस बार हमारा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर, इसका हमें डेरिवेटिव पता लगाना है। तो डेरिवेटिव का हम ये वाला फॉर्मूला जो हमने अभी अभी डिराइव किया है, हम इससे इसको सॉल्व करेंगे। सो वी हैव टू फाइंड एफ ऑफ एक्स, जो हमें मिल चुका है क्वेश्चन से। एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स निकालना है। तो अगर एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वायर है तो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स कितना होगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स का होल स्क्वायर। अब ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला अगर मैं लगाऊं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी। ओके, तो अब इसको इस फॉर्मूले में हम पुट करते हैं। तो पुट करने के बाद मुझे ये मिला। तो इसमें मैं देख रही हूँ कि एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर कैंसिल हो रहे हैं। उसके बाद क्या बचा, डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स अपॉन में डेल्टा एक्स, इतना बचेगा। तो मैं क्या करूंगी, इसमें से डेल्टा एक्स कॉमन ले लेती हूँ। तो अंदर क्या बचेगा, डेल्टा एक्स प्लस 2x अपॉन में डेल्टा एक्स, ये कैंसिल हुआ। उसके बाद हमारे पास जो भी बचेगा, यहां तक तो हमारा डेरिवेटिव अभी तक नहीं निकला है। अभी हमें वो चीज लगानी है दैट डेल्टा एक्स और डेल्टा टेंड्स टू जीरो, यानी ये जो चेंज है ये जीरो से मतलब जीरो की तरफ टेंड करता है। तो हमें क्या करना होता है, जब पूरा सिंप्लीफाई हो जाता है उसके बाद डेल्टा एक्स को जीरो पुट करना होता है, क्योंकि वो जीरो के इक्वल ही है, ऑब्वियसली जीरो के नियर है, तो हम उसको जीरो के इक्वल पुट करते हैं ताकि हमें अपना अप्रोक्सीमेट आंसर मिल जाए। तो इसको जीरो पुट करूंगी तो मेरे पास आंसर आएगा 2x। सो द डेरिवेटिव ऑफ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज 2x। सो ये हमने निकाल लिया कि दैट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2x। हमने अभी अभी इसको निकाल के देखा। इसका क्या मतलब हुआ कि जो एक्स स्क्वायर फंक्शन है उसका डेरिवेटिव 2x है। यानी अगर मैं बोलूं कि आप x इक्वल टू 3 पे स्लोप निकालो तो आप डायरेक्टली इसके डेरिवेटिव में 3 पुट कर दीजिए, आपका आ जाएगा स्लोप विल बी 6। अगर मैं बोलो x इक्वल टू 4 पे निकालो तो आप डायरेक्टली इसका स्लोप निकाल सकते हैं, डायरेक्टली रेट ऑफ चेंज निकाल सकते हैं। तो ये हमारा एक शॉर्टकट हो गया कि डेरिवेटिव की मदद से हम डायरेक्टली निकाल सकते हैं। तो हम इसको लिखने का तरीका, ये जो डेल्टा y अपॉन में डेल्टा x, वेयर दिस डेल्टा एक्स और डेल्टा टेंड्स टू जीरो हम करते थे, इसको हम रिप्लेस कर देंगे बाय dy बाय dx। दिस इज आवर डेरिवेटिव। इसको हम लिखेंगे डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। इसको बोलने का ऐसा तरीका होता है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x या डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ये है हमारा डेरिवेटिव का बेसिकली सिंबल, ये होता है d। सो नाउ विल फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब। वही सेम मेथड यूज करेंगे। ये हमारा जो फॉर्मूला था स्लोप वाला डेरिवेटिव का फॉर्मूला, इसमें हम ये पुट करेंगे। तो हमारा f ऑफ x हमें पता है क्या है, एक्स क्यूब, एंड f ऑफ x प्लस डेल्टा x निकालेंगे तो इट विल बी x प्लस डेल्टा x का होल क्यूब। a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला हम लगा लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी प्लस 3 इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। ये हमारा a प्लस बी का होल क्यूब वाला मैंने फॉर्मूला लगाया है। तो ये हम यहाँ पर पुट करेंगे। ये फॉर्मूला इसमें हम पुट करेंगे, देन विल सी कुछ कैंसिल हो रहा है या नहीं हो रहा। माइनस एफ ऑफ एक्स कितना है, एक्स क्यूब अपॉन में डेल्टा एक्स।
तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल हो रहा है और हम इसमें से अब डेल्टा एक्स को फिर से उसी तरीके से हम कॉमन लेंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा, डेल्टा एक्स स्क्वायर बचेगा और 3x स्क्वायर एंड एक 3x डेल्टा एक्स, दिस विल बी लेफ्ट। तो अब जब ये बच गया, डिनोमिनेटर में हमने जो डेल्टा एक्स ऊपर कॉमन लिया था वो डिनोमिनेटर वाले डेल्टा एक्स से कैंसिल हो गया, तो ये हमारा बच गया। अब इसमें हम डेल्टा एक्स को 0 पुट करेंगे, 0 पुट करने के बाद हमारा आंसर कितना आएगा, ये भी 0, ये भी 0, सो आवर आंसर विल बी 3x स्क्वायर। सो डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू एक्स क्यूब इज 3x स्क्वायर। तो हमने देखा कि एक्स स्क्वायर का जो डेरिवेटिव था वो आया था 2x एंड एक्स क्यूब का जो डेरिवेटिव था वो आया था 3x स्क्वायर। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि x की पावर n का डेरिवेटिव कितना होगा, मतलब x की कोई भी पावर हो तो उसका डेरिवेटिव क्या होगा, हम यहाँ देख रहे हैं कि जो पावर है वही आगे आ रहा है, तो ये n आगे आ जाएगा, बचेगा x एंड जो भी पावर है उससे एक कम हो जाएगी, 2 का पावर 1 हो गया, 3 की पावर एक रिड्यूस होके 2 हो गई, तो n की पावर रिड्यूस होके n-1 हो जाएगी। तो यानी हमने एक जनरल फॉर्मूला यहाँ पर डिराइव कर लिया, दैट डेरिवेटिव ऑफ एनी x की पावर n इज n इंटू x की पावर n-1। सो ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला डेरिवेटिव का। सो बाय दिस मेथड वी कैन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ अ नंबर ऑफ फंक्शंस। तो कुछ ऐसे बेसिक फंक्शंस हैं जिसका डेरिवेटिव ऑलरेडी डिराइव हो चुका है और वो आपको सिर्फ याद करना होगा। तो ये है कुछ वो 10 फंक्शंस बेसिक, लाइक वी हैव द डेरिवेटिव ऑफ अ कांस्टेंट इज 0। कांस्टेंट यहाँ पर c इज द कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव इसलिए 0 होता है क्योंकि कांस्टेंट की वैल्यू जब चेंज ही नहीं होगी तो आप उसका रेट ऑफ चेंज क्या निकालोगे, तो 0 ही होगा ना। दिस इज डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n, n कोई इंटीजर है, x की पावर 2, x की पावर 3 ऐसे आप निकाल सकते हैं, उसका डेरिवेटिव है n इंटू एक्स की पावर n-1। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ log x इज 1 अपॉन x, डेरिवेटिव ऑफ a की पावर x इज a की पावर x इंटू log x, a यहाँ पर कॉन्स्टेंट है। डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज cos x, डेरिवेटिव ऑफ cos x इज माइनस साइन x, डेरिवेटिव ऑफ tan x इज secant स्क्वायर x, डेरिवेटिव ऑफ cot x इज माइनस cosecant स्क्वायर x, derivative of secant x is secant x into tan x, and the last derivative of cosecant x is minus cosecant x into cot x। तो ये 10 फंक्शंस है, 10 फॉर्मुलेज हैं जिसको आपको याद करना है, ये आपके बेसिक क्वेश्चंस में काम आएंगे। सो नाउ लेट्स सॉल्व सम बेसिक क्वेश्चंस ऑन डिफरेंशिएशन। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर 5 और डिफरेंशिएट x की पावर 5 विद रिस्पेक्ट टू x। सो x की पावर 5 यानी कि ये हमारा फॉर्मूला x की पावर n वाला लग रहा है, जो कि हमें पता है n इंटू एक्स की पावर n-1, ये इसका आंसर होता है। तो यहाँ पर n हमारा 5 है, तो हमारा आंसर होगा 5 इंटू एक्स की पावर 5-1, 4। तो ये हमारा आंसर आ गया। सेकेंड क्वेश्चन, नाउ डिफरेंशिएट 10x स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x। अब 10x स्क्वायर को कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, क्योंकि x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो हम निकाल लेते हैं, लेकिन साथ में 10 यानी एक कांस्टेंट भी लिखा हुआ है। तो अगर कभी भी डिफरेंशिएशन में आपके पास मल्टीप्लिकेशन में कांस्टेंट है तो हम उसको इस मतलब इस डिफरेंशिएशन से बाहर निकाल सकते हैं। अंदर सिर्फ हम वो छोड़ेंगे जो हमारा वेरिएबल है, कि कोई भी कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन में हो तो उसे हम हमेशा बाहर निकाल सकते हैं सिंगल टर्म में से। तो इसको हमने ऐसे बाहर निकाला, उसके बाद सॉल्व करेंगे। सो डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स स्क्वायर इज 2, यहाँ पर n हमारा 2 है, तो 2 इंटू एक्स की पावर 2-1 इज 1, सो दिस इज 20x। नेक्स्ट, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 4x क्यूब प्लस 9। अब यहाँ पर क्या है, प्लस में 2 टर्म्स लिखी हुई हैं, तो पहले इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और फिर इसका डेरिवेटिव निकालेंगे और उसको हम ऐड कर देंगे। तो जब भी अगर एडिशन में या सब्ट्रैक्शन में, अगर यहाँ एडिशन होता या फिर अगर मैं मानूं यहाँ सब्ट्रैक्शन होगा, कोई फर्क नहीं पड़ता, एडिशन या सब्ट्रैक्शन में अगर कोई कुछ टर्म्स हैं तो हम क्या करेंगे, उनका इंडिविजुअल डेरिवेटिव निकालते हैं, फिर उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे, इसको हम लोग स्प्लिट कर सकते हैं ऐसे, पहले इसका डेरिवेटिव माइनस इसका डेरिवेटिव। तो अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन में कुछ टर्म्स है तो उसको हम ऐसे स्प्लिट कर देंगे, देन हम फाइंड करेंगे। सो 4 है, 4 मैंने बोला था कांस्टेंट को हम बाहर ले सकते हैं और बचेगा सिर्फ एक्स क्यूब का डेरिवेटिव जो है इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। यहाँ पर 3 है, n 3 एक्स की पावर 3-1 2 माइनस 9 का डेरिवेटिव, 9 इज द कांस्टेंट, और मैंने फॉर्मूले वाले में फर्स्ट था हमारा कि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, तो ये 0 हो गया। तो दिस विल बी 12x स्क्वायर। सो डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन इज 12x स्क्वायर। नेक्स्ट,
फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 3 cos x। अब 3 cos x मैंने बोला है जो कांस्टेंट होता है उसको बाहर लिखते हैं एंड बाकी जो भी बचेगा उसको अंदर लिखेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ cos x, फॉर्मूले से हमने देखा था माइनस साइन एक्स होता है। सो डायरेक्टली यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, कुछ भी हमें इसमें सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती है, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करना होता है। ओके हाँ, माइनस 3 साइन एक्स, थोड़ा इसको रीअरेंज करके लिख दिया। सो आवर आंसर इज 3 cos x का डेरिवेटिव इज माइनस 3 साइन एक्स। नाउ फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स। अब रूट एक्स देख के लग रहा है कि मतलब कैसे सॉल्व होगा, बट ये इजी है क्योंकि इसमें हम क्या कर सकते हैं, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x की पावर हाफ। वी नो रूट इज पावर, रूट का मतलब होता है हाफ की पावर हाफ। तो अब इसको नॉर्मल ये वाला हम फॉर्मूला लगा देंगे जहां पर हमारा n क्या है इस बार 1/2। सो वी हैव n यानी 1/2 इंटू एक्स की पावर 1/2 माइनस 1। सो दिस विल बी 1/2 इंटू एक्स की पावर माइनस 1/2, और अगर हम ऐसे लिखें तो दिस विल बी 1/2 रूट एक्स, ये माइनस 1/2 डिनोमिनेटर में। ओके, सो दीज आर सम क्वेश्चंस which you can practice, and if you have any doubt regarding these then you can ask me in the comment section. So that is it for today guys. In the next video I'll cover the product rule, quotient rule and chain rule, and then we will solve some interesting exercises based on these rules. So please share this video to all your friends, and thanks for watching. Also please don't forget to subscribe to my channel and share it with everyone.